हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो जो आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ये एक अपडेट भी करना है जो एक ऑलरेडी पेंडिंग मैटर है कि क्या मिलिट्री लैंड, आर्मी कैंपिंग ग्राउंड या कोई भी क्या दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है या कन्वर्जन हो सकती है उसकी, या कमर्शलाइज़ किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में एक पिटिशन भी फाइल की गई है रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट, जिसमें लास्ट डेट थी 23 नवंबर। तो उसकी अपडेट तो मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन इसके साथ एक बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह तौर पे होल्ड कर दिया है कि मिलिट्री लैंड किसी जो जिस पर्पज़ के लिए मुख्तस की गई है उसे किसी भी तरह से कन्वर्ट किसी दूसरे पर्पज़ में नहीं किया जा सकता। न सिर्फ कमर्शलाइजेशन बल्कि सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी भी नहीं बनाई जा सकती, और दूसरा भी कोई भी पर्पज़। और साथ उन्होंने बड़ा सख्त रिमार्क्स भी दिए कि अगर ज़रूरत नहीं रही, जिस पर्पज़ के लिए मिलिट्री लैंड एक्वायर की गई थी या मुख्तस की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो पर्पज़ नहीं रहा तो वो उसे छोड़ दें, गवर्नमेंट के हैंड ओवर करें। तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट डेट को भी ये केस लगा जिसमें नोटिस हुआ था डिफेंस सेक्रेटरी को, जो ही अपीयर्ड बिफोर द बेंच। तो उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी कि जी तीनों जो सरबराहान हैं आर्मी के, वो सब इस बात पे एग्रीड हैं कि कन्वर्जन नहीं होनी चाहिए मिलिट्री लैंड की, आर्मी कैंपिंग ग्राउंड व्हाट्सोएवर, किसी भी तरह की लैंड जो जिस मकसद के लिए है वो नहीं होगी, और मज़ीद नहीं की जाएगी। जो पहले भी है उसके मतलब भी पॉलिसी का उन्होंने इजहार किया कि किस तरह उन्हें भी रिमूव किया जाएगा। तो इसके बाद ये केस हमारा जो हमने किया था जेलम और सलाह आलमगीर की आर्मी कैंपिंग ग्राउंड के ख़िलाफ़ के ये कमर्शलाइजेशन नहीं हो सकती, मॉडर्न बाज़ार बनाया जा रहा था ज़्यादा जेलम के नज़दीक, और सलाह आलमगीर जो चौक है जीटी रोड पे वहाँ भी। तो ये तो फौरी तौर पे केस समझें कि इसका डिसीजन आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ी होल्ड कर दिया, और आर्मी अथॉरिटीज़ सेक्रेटरी डिफेंस ने भी कह दिया कि मज़ीद नहीं करेंगे, और जो कर चुके हैं उन्हें भी रिमूव किया जाएगा, और ये सब इलीगल डिक्लेयर हो चुके हैं। तो अब वेरी सिंपल, जो मॉडर्न बाज़ार है और मॉडर्न सराय आलमगीर, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ठेकेदार हैं, कंट्रैक्टर्स हैं, उन्हें फौरी तौर पे जो फर्दर बुकिंग रोक देनी चाहिए, और जो भी प्रोसेस हो रहा है वो रोकें, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें वापसी करें उनकी रकम की। और ज़िम्मेदार इसका वो है जिसने गैर कानूनी तौर पे ये सारा काम किया, जबकि वाज़ेह तौर पे लॉ है कि नहीं कन्वर्जन हो सकती, नहीं कमर्शलाइजेशन हो सकती। उसके बावजूद भी उन्होंने ऑन व्हाट बेसिस ये लो किए मॉडर्न बाज़ार। तो एक तो ये सारा आपके सामने आएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, डिसीजन ही है। अब 30 तारीख के लिए केस एडजर्न हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ ये कि जो सेक्रेटरी डिफेंस ने स्टेटमेंट दी है कि कोई कन्वर्जन नहीं होगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार और एजाजुल एहसन और एक और जज थे, उन्होंने कहा कि आप अपना ये पॉलिसी बयान या जो एफिडेविट है ये रिटर्न दें, 30 तारीख को दें। तीनों सरबराहान जो आर्मी के मुख्तलिफ हैं, आर्मी, बर्री, बहरी जो भी हैं, तो वो रिटर्न दें। तो 30 तारीख को रिटर्न होगा तो सारा डिसीजन ऑलमोस्ट जो उनके रिमार्क्स हैं या डेली प्रोसीडिंग हो रही है, जब सेक्रेटरी डिफेंस ने भी कह दिया कि कन्वर्जन नहीं करेंगे, और ये सारा जब उन्होंने तस्लीम भी कर लिया, तो अब ये ज़्यादा बाज़ार या कहीं भी कन्वर्जन का कोई जवाज़ नहीं है, इन्हें चाहिए कि यहीं पे रोक दें। और 23 तारीख जो जस्टिस राहील कामरान लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ये केस फिक्स था, जिसमें हमने चैलेंज किया था कि आर्मी कैंपिंग ग्राउंड को किसी दूसरे पर्पज़ के लिए कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, नहीं यूज़ किया जा सकता, कमर्शलाइजेशन भी नहीं हो सकती। तो ये हमारा जो स्टांस था, जो हमारा केस था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके मतलब एक बड़ा अच्छा डिसीजन दे दिया कि, और डिसीजन तो चले 30th को होगा फाइनल डिसीजन, लेकिन जब सेक्रेटरी डिफेंस ने स्टेटमेंट दे दी कि ठीक है मज़ीद नहीं करेंगे, और जो पहले भी किए हैं वो भी उनके मतलब भी पॉलिसी के बताएंगे किस तरह उसे रिमूव किया जाना है। जबकि एक चीज़ और कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले जो कराची रजिस्ट्री में जब भी हेयरिंग होती है इस केस की, तो जस्टिस गुलजार साहब उसे हेड करते हैं। उससे पहले भी उन्होंने कितने शादी हॉल्स जो कि मिलिट्री लैंड पे बने हुए थे उन्होंने रिमूव भी करवाए हैं, तो ये रिमूव करते चले आ रहे हैं। तो अब फिर मैं दोबारा इसे करूँगा, रीट्रेट करूँगा दोबारा इसे कि याद रखें 23 तारीख के बाद अब जो भी डेट होगी इस केस में भी फाइनल
जब सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, एक डिसीजन दे चुकी है, सेक्रेटरी डिफेंस उसको एडमिट कर चुके हैं, तो इस केस में भी यही होगा कि ये सब गलत है और ये सारा मॉडर्न बाज़ार हटाएं। तो लेकिन उससे पहले इन्हें अब हटाना शुरू कर देना चाहिए। वाज़े तौर पे सेक्रेटरी डिफेंस जब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मज़ीद नहीं करेंगे, तो अब इन्हें मज़ीद और किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर ये करेंगे, लोगों को ये मिसगाइड करने वाली बात होगी। लोगों को बताएं कि ये सूरत होगी है, हमें ये लैंड खाली करना होगी, ये मॉडर्न बाज़ार गलत बनाए गए हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे वापस करें। अगर ये नहीं करते अभी भी, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, ये क्रिमिनल एक्ट भी है, ये इट अमाउंट्स टू चीटिंग भी है। जब एक चीज़ डिसाइड होगी, डिसाइड अगरचे पहले भी थी, पहले भी हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं और सुप्रीम कोर्ट भी ये एक्शन इस तरह की मिलिट्री लैंड की कन्वर्जन पे पहले भी लेती रही है। पहले भी जो मॉडर्न बाज़ार ज़्यादा जेलम और सराय आलमगीर में बनाए गए हैं, इन्होंने कौन सी लीगल फुटिंग पे ये सारा कुछ करना शुरू किया था? तो जो रिस्पॉन्सिबल हैं इलीगैलिटी करने के, वो उनके खिलाफ भी डेफिनेटली एक्शन होगा कि कैसे आपने सारा कुछ कर लिया। तो अभी भी जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करें और मॉडर्न बाज़ार को पहले वाली हालत में लेके आए। वहाँ पे एक प्ले ग्राउंड्स थे, पार्क्स थे, उनको उसी तरह रेस्टोर करें और जो भी कुछ हुआ उसकी कानूनी कार्रवाई तो होगी कि जो इलीगैलिटी कमिट की है, वो जो अफसरान इसमें शामिल रहे हैं, वो सारा हिसाब किताब तो देना होगा कि कौन कौन सी इलीगैलिटी कमिट की है उन्होंने। एक तो ये कि कन्वर्जन नहीं हो सकती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने की, और दूसरा ये कि क्या जो लॉज और रूल्स हैं दूसरे, वो भी क्लियर कट हैं कि क्या उन्होंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन झेलम TMA सराय आलमगीर से कोई परमिशन ली थी, कोई NOC लिया था जो कि लीगली रिक्वायर्ड है, और जितने पैसे जमा कर चुके हैं उनका टैक्स वगैरह ये क्या दिया है। और जो 23 तारीख थी उसमें मैं नहीं गया था रावलपिंडी हाई कोर्ट में, कि उसमें ज़ाहिर है जज साहब ने एक आर्डर को रिज़र्व तो नहीं रखा था लेकिन डिले कर रहे थे। उन्होंने यही करना था कि कब वो आर्डर लिखेंगे। तो वहाँ पे मेरे दूसरे एसोसिएट्स ज़ाहिर है दूसरे भी पेश हुए, तो सारा उन्होंने वॉच किया। तो उन्होंने जो मुझे बताया कि मिलिट्री लैंड जो की तरफ से जो आए थे, आर्मी की तरफ से, उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ गर्चे नोटिस नहीं हुआ, लेकिन वो खुद असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल इससे पिछली डेट पे भी थे और उन्होंने कोर्ट को ये बताया था कि जी 2007 में कोई ऐसा कोई कानून बना जो कि आज तक नहीं पेश कर सके। जो मेरे मोहतरम एसोसिएट्स हैं उन्होंने जो वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया और जो सारी मालूमात ली, उसके मुताबिक ये था कि उनके असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल या जो अथॉरिटीज़ आर्मी की तरफ से आई थी, उन्होंने ना तो वो 2007 वाला, वो तो उसकी जवाब बनता ही नहीं है, चले वो भी नहीं पेश किया। और दूसरा उन्होंने हामिद रशीद गोंदल साहब सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि मैंने सारा कुछ देखा है। तो एक तो इन्हें सरदस सबसे पहले तो ये था कि डॉक्यूमेंटेशन करते कि जो मॉडर्न बाज़ार ज़्यादा में कन्वर्ट किया है, आर्मी कैंपिंग ग्राउंड का फ़र्क तो देते कि कितनी प्रॉपर्टी है उनकी, 64 कनाल जबकि ये कर रहे हैं। तो हामिद रशीद गोंदल साहब जो कि पिंडी में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, जेलम से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझे मज़ीद कन्वे किया कि ये एक तो ये देना चाहिए था। मज़ीद जो मालूमात सामने आई इस डेट पे कि 30 कनाल अराजी जो पंजाब यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही थी, जो कि इनका डिस्प्यूट भी चल रहा था, उसका क्या बना? क्या वो 30 कनाल अराजी आर्मी कैंपिंग ग्राउंड कैसे कन्वर्ट होगी? फिर बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जगह थी जहाँ पे उनके पुराने बुलडोज़र और दूसरी चीज़ें भी पड़ी हुई थी, वो प्रॉपर्टी इन्होंने कैसे मॉडर्न बाज़ार में कन्वर्ट कर दी? क्या ये तीनों जॉइंट वेंचर था पंजाब यूनिवर्सिटी का और बिल्डिंग डिपार्टमेंट और दूसरे जो भी इसमें जो भी क्लेम करते रहे कि हमारी जगह है, तो आप ऑब्वियसली किसी बुनियाद पे करते रहे होंगे। तो आर्मी ने कैसे क्या चीज़ पेश की कि ये सारा कुछ ये तय हो गया कि जी सारी 64 कनाल आर्मी कैंपिंग ग्राउंड है। ये सारी चीज़ें जो मुझे बताया कि ये कोई चीज़ सामने नहीं लेके आ रहे, यानी इसका तयन तो होना है कि मॉडर्न ला तो चले, इन्हें रिमूव करना ही करना है इनको। जब सेक्रेटरी डिफेंस ने वहाँ पे स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी, तो ऑब्वियसली इन सब तक पहुँच गई है, थ्रू मीडिया पहुँच गई है और ये इन्हें पता है। वो 30 तारीख 2-3 दिन बाद जो फाइनल जजमेंट भी आएगी, ऑब्वियसली ये कमिट तो कर चुके हैं, ये एडमिट कर चुके हैं कि अब नो मोर कन्वर्जन ऑन मिलिट्री लैंड। तो जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो इन्हें रोकना चाहिए। जो इन्वेस्टर्स हैं बेचारे, उनको पेमेंट वापस करनी चाहिए और जो लीगल इश्यूज़ हैं उन्हें भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा इन्हें हाई कोर्ट में कि कैसे इन्होंने लॉन्च किया ये प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट द कंट्री।
नॉट ओनली के जेलम और सराय आलमगीर नहीं बल्कि गुजरांवाला और वेयर एवर जहाँ पे आर्मी लैंड है, मिलिट्री लैंड है, सिर्फ आर्मी कैंपिंग ग्राउंड्स नहीं, जहाँ भी कैंटोनमेंट के अंदर भी अगर वो ख़ास पर्पज़ के लिए थी, अगर वो शूटिंग रेंज के लिए थी या प्ले ग्राउंड से, तो इन्होंने कैसे कन्वर्जन की। और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी होल्ड किया है कि अस्करी सोसाइटीज़ जो बना रहे हैं, अस्करी हाउसिंग जो कर रहे हैं, वो बाकायदा सोसाइटीज़ हैं, वो डिफेंस पर्पज़ के लिए कैसे हो गई। और ये कमर्शलाइजेशन में डिफेंस पर्पज़ कहाँ से आ गया। ये तो आप बिज़नेस कर रहे हैं। और हाई कोर्ट के आप देखें फैसला जाते हुए जो 2 दिन पहले कार्रवाई हुई है, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो देखें आप मीडिया पर मिल जाएंगे और मैं इसके साथ टैग कर दूंगा जो पिछले 2 तारीखों पे कार्रवाई हुई है, जो सेक्रेटरी डिफेंस ने बयान दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले चुकी है। तो इसके बाद ये फौरी तौर पे इस चीज़ का इस्तेमाल करें, इसे रोकें, मॉडर्न बाज़ार को इन्वेस्टर्स की रकम वापस करें और इंशाल्लाह जेलम और सराय आलमगीर और थ्रू आउट द कंट्री ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जेलमियों को, सराय आलमगीर को। अब उन्हें उनका पार्क प्ले ग्राउंड वापस मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड किया है कि अगर इनका मकसद ही नहीं रह गया आर्मी कैंपिंग ग्राउंड का, तो कोई मकसद नहीं रह गया। आप देखें ये था कि 47 से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पड़ाव किया हो आर्मी के किसी भी मैं क्या कहूँ कि कोई भी अगर कोई आर्मी ट्रूप्स जा रहे हैं, तो वो उस वक्त था कि जब वो घोड़ों पे गधों पे वो भी जैसा कि मैं बयान कर रहा था, वो था कि अगर पड़ाव करना हो, स्टे करना हो, टेम्परेरी स्टे करना हो आर्मी ट्रूप्स ने, तो वो गधों घोड़ों का दौर था। आज तक आप देख लें 47 से लेके या उससे पेशतर भी ऐसी नौबत ही नहीं आई। तो वेल एंड गुड। तो जैसे कि वीडियो दूसरी भी है इसी इशू पे, तो वो भी इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत से लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और उन तक सारी अपडेट्स भी पहुंच रही हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू था, तो सारी कार्रवाई मैंने आपके सामने रख दी। तो दोबारा से मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। ये स्ट्रगल थी पब्लिक की, पब्लिक राइट्स के लिए लोग निकले, थ्रू आउट द कंट्री आए। ऑब्वियसली कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में ये सारा केस अगर डिसाइड हो रहा है, तो हर जगह पे लोगों ने चैलेंज किया इसको, जिस तरह जेलम वालों ने भी चैलेंज किया। तो ये मैं कहूँगा कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि राहील कामरान साहब ने डिसीजन नहीं लिखा था। लिख भी देते तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में ही जाना था। अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसा होता जो कि जिसके चांसेस नहीं थे, क्योंकि हमारा केस बड़ा स्ट्रांग था, जो कि अब प्रूव भी हो चुका है, जबकि आर्मी अथॉरिटीज़ ने भी एडमिट किया है कि ये गलत हो रहा था। तो थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी वीडियो प्रोलॉन्ग होगी, तो अभी मैं इसके साथ टैग करूँगा सारा जो 2 दिन की कार्रवाई थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और जो हाई कोर्ट की जो भी मुतलका है, वो आपको पेज टू पेज मिल जाएंगी। स्क्रीनशॉट लेके आप स्टडी भी कर सकते हैं, लिंक्स भी उनके मिल जाएंगे। तमाम मीडिया ने उसे रिपोर्ट किया है। तो थैंक यू वेरी मच।